प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शक्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे आरबीआई के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि सिफारिश कौन सी थी। तो यानी कि जो आरबीआई की स्थापना है वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो आरबीआई की स्थापना कौन सी सिफारिश पे, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर क्या की गई, आरबीआई की स्थापना की गई है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे अधिनियम, यानी कि आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई। तो इस पर इसकी जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका क्या है कि जो स्थापना की गई है। तो यानी कि कौन सा अधिनियम आ गया इसमें, आरबीआई एक्ट 1934 यानी कि आरबीआई एक्ट 1934। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि इसकी स्थापना कब की गई। तो स्थापना की यहाँ पे तारीख है 1 अप्रैल 1935 को। तो जब इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना जो थी वो एक निजी बैंक के रूप में की गई थी। यानी आरबीआई की जो स्थापना है वो किसके रूप में की गई थी, निजी बैंक के रूप में। कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद यहाँ पर आगे बात आती है कि इसका मुख्यालय, जो देखो मुख्यालय, जब यानी कि इसकी स्थापना की गई थी तब मुख्यालय कहाँ था और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है। तो देखो, इसकी जो स्थापना की गई थी तो प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय था कोलकाता के अंदर। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, कोलकाता में, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में। यानी कि कब से, ये वर्ष 1937 से, वर्ष 1937 से क्या है, इसकी जो मुख्यालय है वो क्या है, मुंबई के अंदर स्थापित है। तो वर्तमान में मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है इसके। तो आरबीआई की जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो देखो कहाँ पे, कुल मिलाकर इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो 4 हैं। और इनकी जो ये जो कार्यालय है वो कहाँ पर, एक तो दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता। यानी कि ये दिल्ली में भी है और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद कहाँ पे, चेन्नई में, और उसके बाद यहाँ पे कहाँ है, कोलकाता में। यानी कुल मिलाकर कितने यहाँ पे हो गई, कुल मिलाकर ये इनकी संख्या हो गई 4। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो, यहाँ कहता है कि इसके जो उप क्षेत्रीय कार्यालय, तो क्षेत्रीय कार्यालय तो कुल मिलाकर कितने थे, 4 थे। और इसके जो उप क्षेत्रीय कार्यालय उनकी संख्या कितनी है। तो उप क्षेत्रीय कार्यालय देखो यहाँ पे, उप क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर इसके कुल मिलाकर कितने, 19 हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका जो लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है। तो लेखा वर्ष यहाँ पे आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून। वैसे जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन जो आरबीआई का लेखा वर्ष है वो क्या है, 1 जुलाई से 30 जून तक इसका क्या माना जाता है, लेखा वर्ष है इसका। ठीक है, तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। इसके बाद बात आती है यहाँ पे इसके राष्ट्रीयकरण की, यानी कि जो नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ था। क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो किस रूप में हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को निजी बैंक के रूप में। तो निजी बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949 को। यानी कि इसको क्या कर दिया गया, फिर सरकारी बैंक के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई, यानी कि इसे सरकारी बैंक बना दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट जो बात है जो आपको यहाँ पे याद कर रखनी है, तो वो है यहाँ पे देखो कि जो आरबीआई, इसने देखो यहाँ पर म्यांमार और पाकिस्तान, जो देश, 2 देश हैं यानी म्यांमार और पाकिस्तान, तो इनकी भी क्या है, केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई है। यानी इन 2 देशों के लिए भी आरबीआई ने क्या किया है, केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई है।
अब नेक्स्ट जो इसमें बात आती है, देखो इसका प्रबंध एवं नियंत्रण, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ ये क्या बताता है कि इसमें संचालक मंडल जो होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका प्रबंध व नियंत्रण किया जाता है। यानी संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है जो BOD, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 21 सदस्य। अब यहाँ पे इसकी बात आती है कि देखो इसमें जो संचालक मंडल होता है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 21 सदस्य। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें, देखो अब यहाँ कहता है यहाँ पे ये कि इसके अंदर देखो इसका जो जिसकी जो अध्यक्षता होती है, यानी संचालक मंडल जो अध्यक्षता होती है वो RBI के गवर्नर के द्वारा की जाती है। यानी इसकी जो अध्यक्षता होती है वो किसके द्वारा, RBI के गवर्नर के द्वारा की जाती है। अब इसमें देखो क्या कहता है कि कुल मिलाकर जो 21 सदस्य होते हैं वो कैसे कैसे किस प्रकार से होते हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ कहता है कि इसमें एक जो है वो गवर्नर के रूप में सदस्य होता है। उसके बाद इसके अंदर देखो इसके अंदर टोटल 4 जो है वो कौन क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर, यानी 4 जो इसमें क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर। उसके बाद कहता है कि 4 इसके अंदर होते हैं क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशक, यानी कि जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय तो मैंने ऊपर बताया था आपको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के क्या होते हैं, निदेशक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 जो होते हैं वो सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय के सदस्य, यानी जो वित्त मंत्रालय हमारे सरकार का, जो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय, उसके जो 2 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद देखो ये कहता है कि 10 अन्य क्षेत्रों से, यानी जो 10 सदस्य होते हैं वो क्या है, अन्य क्षेत्रों से लिए जाते हैं। यानी जो अन्य क्षेत्रों से क्या होते हैं, कुल मिलाकर 10 सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 21। तो प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 21। तो इनकी जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, RBI के गवर्नर के द्वारा यहाँ पे क्या की जाती है, इसकी अध्यक्षता। और कुल मिलाकर जो सदस्य होते हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए कि इस तरीके से क्या होते हैं, ये बटे हुए होते हैं। यानी कि एक इसमें क्या होता है, गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक, 2 सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय के सदस्य और 10 क्या होते हैं, अन्य। तो कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 21 हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो संचालक मंडल की जो बैठक होती है वो कितनी बार की जाती है। तो इसमें कहता है कि 1 वर्ष में कहता है कि जो बैठक है वो कम से कम कितने बार की जाती है, 4 बार। यहाँ पे तो संचालक मंडल की जो बैठक है वो कम से कम 1 वर्ष में कितने बार की जाती है, 4 बार की जाती है। आगे इसके अंदर देखो ये क्या कहता है, तो यहाँ पर बात आती है देखो कि इसके अंदर जो RBI का जो प्रमुख होता है, तो RBI का जो प्रमुख होता है वो किसे माना जाता है, गवर्नर को। यानी RBI का जो प्रमुख होता है वो कौन माना जाता है, गवर्नर को यहाँ पर RBI का प्रमुख माना जाता है। इसके बाद देखो आगे बात आती है यहाँ पे कि जो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि जो RBI के जो प्रमुख है वो गवर्नर को माना जाता है और इसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। यानी कि जो RBI के जो गवर्नर की नियुक्ति है वो किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके बाद यहाँ आता है इसका जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो RBI के गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का इसमें कार्यकाल होता है। इनका जो कार्य क्या होता है, फिर कार्य इनका होता है संचालक मंडल की अध्यक्षता। ऊपर बताया था मैंने आपको कि संचालक मंडल की अध्यक्षता का कार्य कौन करता है, तो अध्यक्षता का कार्य जो होता है वो RBI के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ देखो मुख्य बातें यहाँ पे जान लेते हैं, जो देखो यहाँ से कई बार क्या है प्रश्न बन सकता है आपका। तो यहाँ कहता है कि RBI के इसमें जो गवर्नर हैं वो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। यानी कि जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन से थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। उसके बाद बात आती है यहाँ पे प्रथम, ये तो थे प्रथम गवर्नर, अब थे प्रथम भारतीय गवर्नर की बात। तो भारतीय गवर्नर में देखो क्या आता है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख, जो क्या थे, 3rd थे, यानी तीसरे नंबर के जो क्या थे गवर्नर थे वैसे तो RBI के, लेकिन भारतीय में जब हम इनकी गिनती करते हैं तो कौन से थे, ये प्रथम थे। तो प्रथम भारतीय जो थे ये कौन थे, CD देशमुख। बताती है
जुलाई 1969 को। तो यहाँ पर देखो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर जब राष्ट्रीयकरण इनका किया गया था तो क्या था कि LK झा यानी कि लक्ष्मीकांत झा, तो LK झा यानी लक्ष्मीकांत झा ये कौन थे, उस समय RBI के गवर्नर थे और यानी कि 8th नंबर ये गवर्नर थे। तो यानी कि जब राष्ट्रीयकरण 19/7/1969 को जब RBI के अंतर्गत देखो जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो LK झा जो थे वो RBI के गवर्नर थे उस समय, और कितने नंबर थे, 8 नंबर गवर्नर। अब यहाँ पे बात आती है कि जब 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो उस समय IG पटेल यानी इंद्रजीत पटेल, ये कौन से थे, ये थे अपने 14th नंबर यानी 14 नंबर गवर्नर थे RBI के। यानी कि जब 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को, तब IG पटेल यानी इंद्रजीत पटेल तो क्या थे, RBI के गवर्नर थे। उसके बाद यहाँ अब बात आती है कि वर्तमान में देखो, ये कई बार प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो वर्तमान में जो हैं वो शक्तिकांत दास, ये क्या है, RBI के गवर्नर हैं, और ये कितने नंबर हैं, 25 यानी 25 नंबर के, यानी कि 25वें ये गवर्नर हैं, और वर्तमान में क्या है, ये कार्यरत हैं अभी भी। अब एक यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें यहाँ बात आती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जो हमारे देश के क्या थे, PM थे यानी प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये एक ऐसे इकलौते थे, देखो ये क्या थे, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, यानी कि ये एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और साथ में ये क्या रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, यानी कि इन्होंने गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। तो ये आपको बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने वो एक तो PM थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। तो ये था, देखो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को यानी इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी हमारे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, तो जिन का टॉपिक है RBI जो टॉपिक है वो क्या है, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सभी के लिए क्या ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।